का माहौल बा दादा यहाँ गाजीपुर में चुनाव का माहौल बा? गाजीपुर में तो निकली सपा ना। हाँ। केवल होगी ना होगी गाजीपुर में माहौल इसलिए अभी नहीं पता चल रहा है कि भाजपा कैंडिडेट नहीं घोषित कर रही है। अब उसके कैंडिडेट पर निश्चित करेगी अब जाल की जीत हार। लेकिन ये है कि आज दुर्दिन चल रहा है, गर्दिश में सितारा है मुख्तार का उनका, लेकिन रहे हैं मसीहा रहे, ये किसी शरीफ से नहीं उनका नुकसान किए हैं। सरकार की हनक तो बहुत बड़ी हनक है। कभी अपने जमाने में वो ये आजम खां का दरबार लगता था। वो रामपुर वाले आजम साहब। हाँ, दरबार लगता था। आज देखिए दुर्दिन है कि तीनों पत्नी लड़का और सब जेल में है। तो ये उन लोगों के साथ सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? देखिए, वो हर आदमी ईमानदार है जिसे बेईमान होने का अवसर नहीं मिला। जिसे लोग कहते हैं कि भाजपा में घुसखोरी नहीं है, भाजपा में सबसे ज्यादा घुसखोरी। हमारी जात को सभी लोग गाड़ी देते हैं, हम राजपूत हैं। हम तो बस में आ रहे थे, 200 अब चाहे जो बिरादरी रही, चाहे यादव रही, चाहे जो बिरादरी रही, दोनों कहे मार, हम समझ नहीं पाए ठाकुर साले को हमको लड़ाए इतना दिन। चमन सींचने में कुछ तो पत्तियां झड़ गई होगी, चमन सींचने में कुछ तो पत्तियां झड़ गई होगी, ये इल्जाम लगा मुझ पर बेवफाई का। और जिसने कलियों को लौट डाला वे चमन के रहनुमा बनते हैं। अपना शुभ नाम बताइए, पूरा पूरा नाम बताइए, बताइए। हम तो पूछ रहे हैं आपसे। हमारा नाम सौरभ सोशलिस्ट है। जात तो पता नहीं चली। नहीं, आप जात तो नहीं, हम जो जानना चाहते हैं वो नहीं बता पा रहे हैं। जात नहीं पूछिए, साधु की पूछ लीजिए। ठीक है, लेकिन जात होती है ना, इससे अनुमान लगता है कि नहीं, हमारे लिए सभी एक समान है। हम कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, कोई पक्षपात नहीं, कोई अपनत्व नहीं, जो जैसा आप। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रहरी न्यूज भारत में। इस वक्त हमारी उपस्थिति है उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में। दोस्तों, लोकसभा 24 का चुनाव होना है। ऐसे में यहां से वर्तमान समय में सांसद जो बसपा से सांसद रहे अफजाल अंसारी, फिलहाल उनको समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी से कौन प्रत्याशी है अभी क्लियर नहीं हुआ है। ऐसे में हम एक दुकान पर है, यहाँ पर कुछ प्रबुद्ध लोग, बहुत सारे लोग बैठे हैं। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि गाजीपुर में क्या माहौल है। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ के जो जन नेता कहे जाने वाले बसपा के गुड्डू जमाली साहब भी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे में यह सीट किसके पक्ष में जाती हुई नजर आती है, आइए बातचीत करते हैं, आपसे मिलवाते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? पतिराम। क्या माहौल है यहाँ गाजीपुर में? अरे हम लोग क्या माहौल बनाएंगे, अब समय आने पे माहौल बनेगा। कि साइकिल है कि कमल है? हम लोगों को तो भाई हाथी है। हाथी है? आप लोग हाथी वाले हैं? हम लोग हाथी वाले हैं। अभी यहाँ से कौन प्रत्याशी आप लोगों कौन आ रहा है कुछ के लिए? कोई नहीं निश्चित है। आपकी नेता तो कह रही है हम किसी से गठबंधन ही नहीं करेंगे, तो ऐसे में तो कहीं ये नहीं करेंगे तो भी हम जो है बसपा ही है। आपके प्रत्याशी जीत रहा है, आज जीत जाएगा बसपा? अब तो भाई समय बताएगा। नहीं, कुछ तो कॉन्फिडेंस होगा ही, क्योंकि आपकी नेता ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा है कि हम किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे और पूरे प्रदेश में हमारी पार्टी अकेले अपने बल पे चुनाव लड़ेगी। हाँ, तो ऐसे में अगर आप लोगों को भाजपा को रोकना है, गठबंधन नहीं करेंगे, कैसे रोक पाएंगे? हमको किसी से रोकने ना रोकने से क्या मतलब है। हम अपना काम करेंगे बस। सिर्फ हाथी। अच्छा, चंद्रशेखर कैसे नेता है? चंद्रशेखर तो भाई अलग की बात है उनकी। हाँ, उनमें आप लोगों को भविष्य दिखता है कि नहीं, क्योंकि नगीना से वो लड़ रहे हैं? वो तो हम लोग अभी उनको नहीं मानते। बसपाई है तो बसपाई है। अच्छा, बसपाई है तो बसपाई। अफजाल अंसारी क्या कंडीशन रहेगी यहाँ पर, लड़ाई में रहेंगे कि नहीं? हाँ, अच्छी लड़ाई में है भाई। ये तो आपके ही पार्टी से थे सांसद और फिर सपा में अच्छी लड़ाई में है। क्या नाम है दादा आपका? रामलाल। थोड़ा तो नीचे करा, बैठा रहा। क्या नाम है? रामलाल। का माहौल बा दादा यहाँ गाजीपुर में, चुनाव का माहौल बा? गाजीपुर में तो निकली सपा ना। केवल होगी ना होगी। तो कहा था हाथी हो कहीं का करिए, सपा निकल जाएगी। ओके ना होगी जाके। सपस के कैंडिडेट भाई अब के उठला ना, पता ना जो उठी थे वो निकल खाटी समाजवादी है का। हाँ, चाहे जे रे खाली साइकिल पोड़ दे। बस अगला जीती यहाँ से। अगली बार के जीता रहा? अगली बार कौन जीता था? जीतल बिरादर कौन यहाँ का
अफजाल अंसारी जीते थे? हाँ बसपा से हैं। कौन बिरादरी से? कौन बिरादरी से? यादव हाँ? यादव यादव जी है। यादव जी से बात ही नहीं करब, कहाँ सब साइकिल वाला है। क्या नाम है दादाजी? शंकर सिंह, रमाशंकर सिंह। क्या माहौल है यहाँ पे चुनाव का? असल गाजीपुर में माहौल इसलिए अभी नहीं पता चल रहा है कि भाजपा कैंडिडेट नहीं घोषित कर रही है। अब उसके कैंडिडेट पर निश्चित करेगी अफजाल की जीत हार। जैसे कौन कैंडिडेट अगर भाजपा से आ जाए तो अफजाल का मुकाबला अच्छा करेगा? अगर वो सीट गाजीपुर के संसदीय सीट अगर ओम प्रकाश राजभर को पाले में जाती है तो वो ब्रजेश सिंह को लड़ाएंगे। ब्रजेश सिंह धनबल बाहुबल से उनके मुकाबले में है, क्योंकि उनके मुकाबले में लड़ने वाला उन्हीं के स्तर का जो व्यक्ति रहेगा वही सफल होने का चांस है। तो राजभर के खाते में सीट जाती है। राजभर की एक सीट मिला है, वो अपने बच्चे अपने लड़के को लड़ा रहे हैं घोसी से, और यहाँ सीट अभी तो मिली नहीं है उनको। मिलने की संभावना है। इसके पहले उनका वक्तव्य आया था अखबार में कि अगर सीट हमारे पाले में आती है तो हम ब्रजेश सिंह को लड़ाएंगे। तो ब्रजेश सिंह भी उनके मुकाबले धनबल बाहुबल। फिलहाल अफजाल कैसे नेता हैं, क्योंकि इनका पिछले 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा है? कभी जनता के बीच में दिखे या कुछ ऐसा काम की? जनता के बीच में तो नहीं दिखे, लेकिन ये है कि आज दुर्दिन चल रहा है, गर्दिश में सितारा है मुख्तार का उनका, लेकिन रहे हैं मसीहा रहे। ये किसी शरीफ से नहीं उनका नुकसान किए हैं। ये नुकसान किए हैं तो दबंग लोगों का ही। यहाँ के मसीहा कहे जाते हैं मुख्तार। हाँ थे भी जमींदार घराना रहा है, जमींदारी भू रही है। और लेकिन अब चूंकि सरकार की हनक तो बहुत बड़ी हनक है। कभी अपने ज़माने में वो ये आजम खां का दरबार लगता था। वो रामपुर वाले आजम साहब। हाँ दरबार लगता था। आज देखिए दुर्दिन है कि तीनों पत्नी लड़का और सब जेल में है। तो ये उन लोगों के साथ सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? देखिए वो हर आदमी ईमानदार है जिसे बेईमान होने का अवसर नहीं मिला। किसी की ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके दामन में दाग न हो। लेकिन सरकार की हनक है। क्या भाजपा में चोर नहीं है, बेईमान नहीं है? सरकार है, सरकार का दाम है। लालू ऐसे महारथी जेल में बंद हुए। लालू को तो बताते हैं चारा चोर है। देखिए चोर वो हर आदमी ईमानदार है जिसे बेईमान होने का अवसर न मिला। आज हम कह रहे हैं कंडक्टर लूट रहा था, हम कंडक्टर नहीं पाए इसलिए नहीं लूट रहे हैं। तो जिसको मौका नहीं मिलेगा वही ईमानदार है। एक लाइन बात यह है। और रह गई जिसे लोग कहते हैं कि भाजपा में घुसखोरी नहीं है, भाजपा में सबसे ज्यादा घुसखोरी है। आप तो राजभर वाले लग रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं घुसखोरी भी है आपके नेता। हमको जात से नहीं मतलब है। जैसे जो हमारी समझ में जैसा व्यक्ति है वो व्यक्ति का हम विवरण दे रहे हैं। हमको जात से नहीं मतलब है। हमारी जात को सभी लोग गाली देते हैं। हम राजपूत हैं। हम तो बस में आ रहे थे 2 अब चाहे जो बिरादरी रही, चाहे यादव रही, चाहे जो बिरादरी रही, दोनों कहे हम समझ नहीं पाए ठाकुर साले को। हमको लड़ाए इतना दिन कोई जा साल बसों में पिंड ना छूटल। तो ऐसी बात नहीं है। और रह गई गुण अवगुण। देखिए ये बिल्डिंग बनी है ना, चाहे वो बिल्डिंग बनी है ना, सीमेंट और बालू दोनों से बनी है। सीमेंट गुण है, बालू अवगुण है। अब केवल मिलाने की पद्धति पर ही निर्भर है। ज़्यादा सीमेंट मिला देंगे बिल्डिंग गिर जाएगी, ज़्यादा बालू मिला देंगे। इसी तरह मानव का निर्माण ही गुण अवगुण से हुआ है। अब गुण ज़्यादा है अवगुण कम है तब तो सफल है, अवगुण ज़्यादा है गुण कम है तब असफल है। अगर जैसे अफजाल और जो आप बता रहे हैं कि सुहेल देव पार्टी से उनका मिलेगा, आप लोगों का हम परिचय जानना चाहेंगे। आप लोग
हम बता दें आपको, हम ये चैनल से हैं, प्रहरी न्यूज़ भारत से, और हम निकले हैं क्षेत्र में ये जानने के लिए लोकसभा हाँ कि क्या माहौल है, लोगों की राय क्या है और किस मुद्दे पर लोग इस बार वोट करने वाले हैं। क्या बेरोजगारी कोई मुद्दा है, क्या बढ़ती महंगाई इनके लिए कोई मुद्दा है, कि यह लोग मोदी जी के जो फ्री का राशन है इससे खुश हैं, 400 पार का नारा भी दिया। चले तो हम फ्री का राशन न करें, इसे कामचोरी बढ़ रही है। कुछ तकबे ऐसे हैं उनको हवाई जहाज नहीं चाहिए, एसी मकान नहीं चाहिए, एसी कार नहीं चाहिए, तन ढक जाए और पेट भर जाए, और राशन मुफ्त में गवर्नमेंट दे रही है तो हम काम काहे करेंगे। अब बाबू साहब हैं, आपको बहुत कष्ट हो रहा है लगता है, जो राशन मिल रहा है फ्री का गरीबों को। ये गलत है, ये गलत, एकदम गलत है, एकदम गलत है। इसे एकदम काम नहीं, मजदूर मिलते हैं तो हम काम करे खाते खुद हमान के काम नहीं आवा, हमारा काम करा। उनको हाई फाई जिंदगी तो जीना नहीं है, इसीलिए जितने गरीब तबके के हैं उनको औलाद ज्यादा है, उनको कोई हैसियत बांटना नहीं है। गरीब तबके के हैं औलाद ज्यादा का मतलब कहा जाए तो उनमें थोड़ा शिक्षा का अभाव रहा है, जागरूक हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा का अभाव भी है। लेकिन उनके दिमाग में है, जैसे देहाती किस्सा कि भूइयाँ सुतक दे घुसका खा, हमें जब भूइयाँ सुतक तो के काहे घुसकाई, तोरे बेड पर सुतक हुई तब खप दे दबा, और जब वो भूइयाँ सुतक तो वो भूइयाँ सुतल हुआ काहे कि हम घुसकाई। तो वही हाल उनकी है कि उनको कोई प्रॉपर्टी बांटना नहीं, 8 रहेंगे 8 कमाएंगे, 7 रहेंगे 7 कमाएंगे, 7 रहेंगे 400 ले आएंगे, 2800 रुपया ले आए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी के कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? पिछले 10 सालों में इन्होंने जो देश में राज किया है या सत्ता को चलाया है, इसमें आप क्या कहेंगे? अब देखिए भाई, मोदी जी की लहर तो है ही, लहर तो, लेकिन अगर लहर रही होती तो इसी आपके गाजीपुर में अगली बार यहाँ के बड़े नेता कहे जाने वाले मनोज सिन्हा को अफजाल अंसारी ने हरा दिया था, इससे बड़ी लहर थी मोदी की। देखिए ये हम लोगों के चाहे संसदीय क्षेत्र हो चाहे विधायकी क्षेत्र हो, ये हम लोगों की बेवकूफ़ी है या मूर्खता कहिए। हम लोग हमेशा गवर्नमेंट के खिलाफ कैंडिडेट भेजे हैं और इसीलिए हम लोगों का उत्थान नहीं हुआ। भाई जो यहाँ गवर्नमेंट के खिलाफ हम कैंडिडेट भेज दिए तो सरकार तो कुछ करेगी नहीं, काहे करेगी। जब तुम हमारी सरकार बना नहीं रहे हो तो हम काहे करेंगे भाई। तो हम लोगों का यही दुर्भाग्य रहा है कि हम लोग सरकार के खिलाफ कैंडिडेट भेजे हैं। और इस बार क्या विचार है आप लोगों का, सरकार के खिलाफ ही जाएंगे कि सरकार के खिलाफ? क्या अभी क्लियर तो है नहीं सरकार किसकी बनेगी, किसी की भी बन सकती है सरकार। सरकार तो क्लियर है, किसकी बनेगी सरकार? भाजपा की सरकार बनेगी, ये तो निश्चित है, क्योंकि विपक्ष में दम नहीं है। अरे कैसे नहीं दम, अभी अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार करके अंदर कर दो, इधर जौनपुर में धनंजय सिंह को अंदर कर दो, जो दमदार है उसको अंदर कर दो, उसके बाद बताओ दम ही नहीं है। ये तो तानाशाही हो गई। ये तो तानाशाही है, तानाशाही में कमी नहीं है, लेकिन जब वो खोज रहे हैं, जब हम आप में कमी खोजेंगे तो कमी कुछ न कुछ मिलेगी। यही आपके अफजाल अंसारी को ही सजा हो गया। उसके बाद ये जाके सुप्रीम कोर्ट से अपना राहत लेकर आए हैं, इनकी संसदीय भी चली गई थी, तो इसे क्या कहेंगे आप? तानाशाही तो कहेंगे, कहाँ लोकतंत्र बचा? तानाशाही में कमी नहीं है, इसमें कमी नहीं है, लेकिन किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है। जो भी खिलाफ आवाज उठाया, क्या भाजपा में 2 नंबर धंधा करने वाले नहीं है? लेकिन जब हम आपकी कुर्सी के बल पर बैठेंगे, आपके बल पर हमें चौकी पे बैठे हैं, तो आपका विरोध नहीं करेंगे। और हमको अनुमान हो गया कि हमारे पास ताकत है, आपके वजह से हम चौकी पर नहीं बैठ पाएंगे तो आपको हम नकारेंगे निश्चित। राजभर साहब के बारे में क्या कहेंगे? रोज जो पार्टी बदलते हैं, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगता है, कभी सपा को गरियाने लगेंगे तो कभी भाजपा को गरियाने लगेंगे। ये देखिए, ये तो बहुत लुच्चापन है। मतलब आज हम आपसे मतलब है तो आपको अच्छा कह रहे हैं, कल आपसे मतलब निकल गया, आप हमारी पार्टी में नहीं तो आपको खराब कर ले। सारे क्या गुण था तो अच्छा कहे, क्या अवगुण आ गया कि खराब कहे, ये तो आदमी की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कहेंगे कि यही राजभर पानी पी के गरियाए जो है, उसके बाद इनको बुलाकर मंत्री बना दिए जो है, तो आम जनता में क्या संदेश जाएगा? संदेश तो अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन रह गई इतना हवा पैदा कर दिया गवर्नमेंट, चाहे उसको दुरुपयोग कहिए या अपने शासन का सदुपयोग कहिए, किसी को हिम्मत नहीं पड़ रही है बोलने की। जब ऐसे दबंग लोग नहीं बोल पा रहे हैं तो आम जनता बोलेगी सरकार का दहशत।
आइए साहब बैठिए। हाँ, क्या नाम है आपका? के बारे में नहीं मालूम कुछ भी। बैठिए, जो मालूम हो वही बात कुछ भी नहीं मालूम है। राजनीति तो जरूरी थोड़ी है, राजनीति के बारे में आप सुन रहे हैं तो कुछ तो मालूम करेंगे। क्या नाम, आज क्या करें दादा? देखिए, एक शायर ने बड़ी अच्छी शायर कहा है। माली कह रहा है, चमन सींचने में कुछ तो पत्तियां झड़ गई होगी, चमन सींचने में कुछ तो पत्तियां झड़ गई होगी, ये इल्जाम लगा मुझ पर बेवफाई का। और जिसने कलियों को लौट डाला वे चमन के रहनुमा बनते हैं। तो आज जो है चमन सींचने में पत्ती झड़ेगी, यही इल्जाम लग गया उनको बेवफाई का। जिसने कलियों को लौट डाला वे चमन के रहनुमा बने हैं। क्या नाम है साहब आपका? रमेश कुमार। हाँ? रमेश कुमार। क्या काम हम करते हैं? ये खेती बाड़ी है अपना, और क्या है। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है? बीए तक। ग्रेजुएशन के बाद कुछ नौकरी धंधा? कुछ नहीं। हाँ? वैसे ही घूमते हैं। वैसे ही घूम रहे हैं। क्या चल रहा है गाजीपुर में? गाजीपुर में क्या चल रहा है? अभी राजनीति के बारे में तो मुझे पता नहीं है। राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं और वैसे बात कर रहे हैं तो सुन रहे हैं लोग आते जाते। बस इतना पता है कि बीजेपी का दबदबा ज्यादा है, लोग बीजेपी को ही ज्यादा वोट देने के लिए उत्सुक है। इस बार उत्सुक हैं, लेकिन कुछ वैसे भी ये पहले भी थे, अब भी हैं। नहीं, पहले कहाँ रहे हैं? पहले तो यहाँ से अफजाल अंसारी सांसद है, लेकिन है तो बीजेपीओ के देने के लिए सब ना। हैं। जैसे किस मुद्दे पर होंगे? कुछ तो काम अच्छा किया होगा बीजेपी ने, क्यों लोगों का रुझान होगा। मुझे तो ये है कि कोई भी सरकार आए, सबका सेम मैटर ही होता है। लोग एक दूसरे को लड़ाते हैं, लेकिन काम अपना ही करते हैं वो लोग। हम लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं कि उसके साथ उसका, लेकिन वो अपना ही काम करते हैं। वो दोनों आपस में मिले होते हैं। जब माहौल होता है तो दूसरे को फूट डालते हैं कि हाँ ये वो उनकी पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग अपने में आपस में मिलेंगे, जुलेंगे, न्योता हकारी सब करेंगे। हम लोगों के बस कहेंगे कि वो पार्टी है, वो पार्टी, हमें क्या लेना? जो हमें तो कमाना है, खाना है, उनसे तो किसी चीज़ से मतलब नहीं है। बस आपको भाई साहब, अगर वो आज राजनीति एक कुर्सी की लालच नहीं होती तो ओम प्रकाश जी ने कितना अपशब्द कहा भाजपा को, फिर उसको ले लिए। लेकिन हम तो यही सोचते हैं, भाजपा इतनी कमजोर हो गई है कि जो उसको इतना सब कुछ के उसके बावजूद भी मजबूरन में मंत्री बनाया जा रहा है। मजबूरी नहीं है, लालच। आप बता रहे हैं सत्ता में बड़ी ताकत होती है, हमें तो लग रहा है बहुत कमजोर हो गए हैं ये लोग। जिससे उस व्यक्ति को सत्ता का खतरा महसूस होगा। इंदिरा जी को देखिए, लव महिला कही जाती थी, लेकिन जिससे कुर्सी खसकने के चांस था उसको मरवाया जो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय हो, चाहे उनका पति फिरोज गांधी हो। फिरोज गांधी की इंदिरा ने मरवाया? हाँ, किंवदंती है। इतना अच्छा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उनको मरवाने में हाथ है ताशकंद में। यहाँ तक किंवदंती है कि संजय गांधी बहुत बदतमीज बददिमाग था, वो भी इंदिरा जी को अटपट बोल देता था। यहाँ तक किंवदंती है, या लोग कहते हैं कि यही मरवाई है। ये इतिहास इंदिरा जी का रहा है कि जिससे उनकी कुर्सी को खतरा हुआ उसको या तो मंत्रिमंडल से निकाल दी या तो दुनिया छोड़कर गया। और इस जमाने में सबसे ज़्यादा नुकसान जवाहरलाल नेहरू ने किया। अब काश बताइए, अपना काश बताइए। जवाहरलाल नेहरू ने नुकसान किया? अपना काश बताइए तो हम बताएं। अरे हम पत्रकार हैं, पत्रकारों की कोई जात बिरादरी धर्म नहीं होता। जात नहीं होती है, हमारा एक अलग ही धर्म है कि हम पत्रकार हैं। नहीं, और अलग ही जाति है। वो नहीं, जात से थोड़ा सा ही होता है ना। अपना शुभ नाम बताइए, पूरा पूरा नाम बताइए। बताइए, हम तो पूछ रहे हैं आपसे। हमारा नाम सौरभ सोशलिस्ट है। जात तो पता नहीं चली। आप नहीं, आप जात तो नहीं, हम जो जानना चाहते हैं वो नहीं बता पा रहे हैं। जात नहीं पूछिए, साधु की पूछ लीजिए। ठीक है, लेकिन जात होती है ना, इससे अनुमान लगता है कि नहीं, हमारे लिए सभी एक समान है। हम कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, कोई पक्षपात नहीं, कोई अपनत्व नहीं, जो जैसा आप जब बुला रहे हैं। नहीं कारण नहीं, आप अपनी जात तो बताइए भी, कम से कम जानना चाहेंगे ना। हमारी इच्छा, जैसे आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो हमारी भी इच्छा। मानवता हमारी जाति है और इंसानियत हमारा धर्म है। तो सबकी वही, वो तो एक ही जवाब है सबका। ये जवाब नहीं है। जवाब दीजिए जो हम पूछ रहे हैं, याद क्या है आपकी?
बताए तो मानवता हमारी जाति इंसान है। अब ये जब हम किसी को नहीं बताए हैं तो हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि जिसको जानना होगा वो जान जाएगा। और रही बात, इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि लोग अलग अलग माइंडसेट निर्धारित कर लेते हैं किसी व्यक्ति के प्रति, वो अलग बात है। लेकिन हमारी ऐसी किसी के प्रति कोई भावना नहीं रखता। आज से कुछ विचार पता चलता है कि कैसे विचार के लोग हैं। नहीं, वो विचार पता करना है तो आप चैनल पे देख सकते हैं। हमारे तमाम वीडियो तमाम पार्टियों के नेताओं के साथ और लोगों के साथ पड़े हैं, उसमें आपको विचार पता चल जाएगा। बताओ क्या बताएं, दादाजी ने बहुत अच्छा बातचीत किया। तो दोस्तों, फिलहाल इस वक्त हमारी उपस्थिति जनपद गाजीपुर में थी, गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में थी। यहाँ से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी से, जो कि वर्तमान समय में सांसद रहे अफजाल अंसारी, जिनको समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। फिलहाल भाजपा से अभी कैंडिडेट क्लियर नहीं है। दादाजी का मानना है कि ओम प्रकाश राजभर के खाते में अगर सीट जाती है तो यह सीट यहाँ ब्रजेश सिंह अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला फाइटिंग होगा और दिलचस्प होगा। फिलहाल हार जीत तो यहाँ के मतदाता निर्धारित करेंगे और जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कौन जीतता है कौन हारता है। फिलहाल यह रिपोर्ट कैसी लगी आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जनपद गाजीपुर से सौरभ सोशलिस्ट की रिपोर्ट। जय हिंद।